Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 7th साइंस न्यू एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। इस चैप्टर में हम एसिड बेस में क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे, उसके बाद सोल्ट्स के कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम तरह के एसिड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी बैटरी में एसिड्स होता है, आप जानते हैं। इवन आपकी बॉडी में भी अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, इस तरह के नाम आप सुनते रहते हैं। और बेसिस का यूज़ भी हम करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, बट उनका क्या केमिकल नेम है और क्या पर्पज़ है यूज़ करने का, वो हम समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसिड्स की डेफिनेशन समझेंगे। देखिए, एसिड जो होता है वो टेस्ट में आपके खट्टे होते हैं और उनका नेचर कोरोसिव होता है। ठीक है, और जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है, वो कड़वे होते हैं और उनका नेचर स्लिपरी होता है। अगर उनको पानी में भिगो दिया जाए तो उनका सॉल्यूशन स्लिपरी होगा। तो ये एसिड एंड बेसिस का नेचर होता है। अगर हमने डेफिनेशन याद रखनी है तो चलिए याद करते हैं। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर, खट्टे होते हैं, बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। तो आपको एसिड्स को ऐसे भी कह सकते हैं, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सॉर एंड आर कोरोसिव इन नेचर। ओके, उसके बाद बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस क्या होते हैं? जिनका टेस्ट बिटर होता है। सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी, यानी कि स्लिपरी ऑन टचिंग, दे आर नोन एज बेसिस। तो अगर आप बेसिस की डेफिनेशन याद करेंगे तो क्या होगी? बेसिस आर द सब्सटेंसेस दैट इन एक्वस सॉल्यूशन आर स्लिपरी टू द टच एंड बिटर इन टेस्ट। उसके बाद ये कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स पर अलग अलग कलर दिखाते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम सारे के सारे एसिड्स को तो टेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमारे पास इतने सारे सब्सटेंस हैं तो आप सारे सब्सटेंस को टेस्ट करते रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ सब्सटेंस हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं हो, यानी कि हमें हार्मफुल, हमें नुकसान दें, तो हमें उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो सब्सटेंस है ये आपका एसिड है या बेस है? तो उनको समझने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कि स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इनकी हेल्प से हम अपने सब्सटेंस को पहचान जाएंगे। तो हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे कि टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, जिसको हम गुड़हल कहते हैं, उसकी पेटल से हम अपने सब्सटेंस का पता लगाते हैं। तो ये कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर हैं। चलिए पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। ये बहुत इजी सी और हमारे सिंपल कंसेप्ट के बेस पर है कि अगर लेमन जूस आपके पास है, आपने उसका टेस्ट किया तो वो सोर, खट्टा होता है टेस्ट में, तो वो एसिड होगा। ऑरेंज जूस भी खट्टा होता है टेस्ट में, तो वो भी एसिड होगा। लेकिन अगर शुगर की बात करें तो वो तो स्वीट होती है, तो वो एसिड बेस या सॉल्ट के अंदर नहीं आती, उसको हम स्वीट ही कंसिडर करेंगे। इसी के साथ साथ अगर कॉमन सॉल्ट की बात करें जो हमारे घरों में यूज़ होता है, वो सॉल्टी होता है और वो सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। अगर बेकिंग सोडा को देखें तो वो कड़वा होता है खाने में और वो बेस होता है। तो इस तरीके से आप एसिड एंड बेस में डिफरेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, तो हम वन बाय वन इन इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ एसिड्स हम अपनी आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, एसिड या बेसिस, उनको समझ लें। इनको आपको याद करना है बेसिकली। देखिए, एसिटिक एसिड आपको मिलेगा विनेगर में। जो घर पे आप सिरका यूज़ करते हैं उसमें आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। फॉर्मिक एसिड आपका होता है आंट्स की स्टिंग में। जब चींटी आपको काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर छोड़ देती है और आपकी बॉडी पर रेड कलर का ऐसा स्कार हो जाता है। अगर आपकी मम्मा उसके ऊपर कुछ लगाती हैं और वो सही हो जाता है तो आप जानते हो क्या लगाती हैं? वो उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाती हैं, क्योंकि एसिड जब बेकिंग सोडा जो कि बेस होता है उससे रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो चींटी होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड आपको सारे खट्टे फल्स में मिलेगा, जैसे कि सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस, लेमन्स, ये सब। लैक्टिक एसिड आपको कर्ड्स के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच, देन स्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस फ्रूट एंड टार्टेरिक एसिड। तो ये आपको सब याद रखना है। उसके साथ साथ बेस की जब हम बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम CaOH2 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपना केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में। तो यहाँ पे लाइम वाटर के अंदर ये होता है जो चूने का पानी हम बनाते हैं। जो लोग पान खाते हैं वो जानते हैं कि जो वाइट कलर का चूना होता है उसको हम भिगो के इस तरीके से पानी में सॉल्यूशन बना लेते हैं, वो आपका लाइम वाटर होता है। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हम विंडो क्लीनर यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके सोप में होता है, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, इसको हम KOH या फिर
NaOH कहते हैं, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ योर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको सारी चीज़ बताई ये बेसिस के एग्जाम्पल हैं और ये आपके एसिड्स के, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज़ लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला ये नेचुरल इंडिकेटर। ये आपको मिलता कहाँ से है? ये आपको मिलता है लाइकेन से। देखिए लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। बेसिकली ये एक एसोसिएशन होता है बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। अब आप कहेंगे एसोसिएशन क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म एक साथ इस तरीके से रहते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इस तरीके के रहने के तरीके को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि म्यूचुअल एसोसिएशन। ये एक दूसरे के बिना ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, दैट इज़ नोन योर लाइकेंस। तो एक कुछ तरह के लाइकेंस ऐसे हैं जिनको हम लिटमस की तरह यूज़ करते हैं। ये लिटमस पेपर क्या होगा, जब आप इसको, आपके पास रेड लिटमस पेपर है एंड ब्लू लिटमस पेपर है। जब आप रेड लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप ब्लू लिटमस पेपर को, और आप इसके ऊपर बेस डालेंगे, कोई सा भी आपने बेकिंग सोडा लिया या कोई सा भी यहाँ से उठाकर आपने बेस ले लिया, इसके ऊपर आप बेस डालेंगे तो वो बेस आपका ब्लू हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लिटमस पेपर है आपका वो आपके रेड कलर का लिटमस पेपर आपका ब्लू में टर्न कर देता है, किस चीज़ को? बेसिक को। तो बस आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है कि आपका जो रेड लिटमस पेपर है वो बेसिस को ब्लू कर देता है। तो इसके अपोजिट में क्या होगा? इसके अपोजिट में ये होगा कि अगर हम एसिड यूज़ कर रहे हैं तो वो एसिड को बेस ब्लू की बदली रेड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। नेक्स्ट, ये आपकी 4.1 एक एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है कि आपको कुछ लेमन जूस लेना है प्लास्टिक कप में, देन टम्बलर एंड टेस्ट ट्यूब। उसके बाद आप उसको पूरा अच्छे से मिक्स कर दें, फिर वहाँ पे कलर्स को चेंज होते हुए देखें। ये एक्सरसाइज आपको बार बार रिपीट करनी है। इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि आप डिफरेंट तरीके के जब ये सब्सटेंस जैसे कि टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन एंड एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, ये सारे सब्सटेंस को आप बार बार चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिटमस पेपर के ऊपर ये किस तरह का कलर दे रहे हैं। तो आप समझ जाएंगे कि वो रेड या ब्लू कलर के टर्म्स में कि ये सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है। अगर कुछ भी नहीं आता है, जैसे कि टैप वाटर, अगर हम टैप वाटर डाल दें तो कोई कलर नहीं आएगा, तो उससे क्या पता चलता है कि आपका सब्सटेंस न्यूट्रल है। ओके, चलिए फिर न्यूट्रल क्या होता है? द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, दीज सब्सटेंस नाइदर एसिडिक, ये ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखिए हमारे पास एक टेबल होती है, एक स्केल होती है जिसको हम pH स्केल कहते हैं। इसमें हम 0 से 14 तक बात करते हैं, जहाँ पे 7 पर आके आपका pH न्यूट्रल होता है। तो 0 से 7 तक हमारा एसिडिक कंडीशन होती है और 7 से 14 तक बेसिक कंडीशन होती है। जिस सब्सटेंस की pH 0 के बहुत करीब होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और जैसे ही ये धीरे धीरे करके 7 के करीब चली जाती है तो वो कम एसिडिटी हो जाती है। अगर बेसिसिटी की हम बात करें तो 7 के जो करीब होती है उनकी बेसिसिटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके जैसे 14 तक जाते हैं तो बेसिसिटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो सब्सटेंस की pH 7 होती है वो आपके न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि आपका टैप वाटर। अगर हम ब्लड की बात करें तो हमारा ब्लड कैसा होता है? बेसिक होता है। वो 7.4 उसकी pH होती है, तो वो थोड़ा सा बेसिक होता है, लिटिल बेसिक यू कैन से। ओके, चलिए अब हम इस टेबल को पढ़ते हैं। यहाँ 4.2 टेबल में क्या दिया हुआ है? कुछ टेस्ट सॉल्यूशन, उनका हमें इफ़ेक्ट देखना है रेड लिटमस पेपर पे, फिर ब्लू लिटमस पेपर पे। उसके बाद हमें पता लगाना है कि सब्सटेंस एसिड था या बेस था। सबसे पहले हमने लिया लेमन जूस। लेमन जूस खट्टा होता है, आप जानते हैं, तो जाहिर सी बात आपको पता है कि खट्टा होता है, ये एसिड होगा। अगर हम इसको रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाता है। इसका मतलब है सब्सटेंस एसिड है। मैंने आपको बताया सोप सॉल्यूशन, ये जो साबुन का हम सॉल्यूशन बनाएंगे यानी कि पानी में घोल लेंगे, वो आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इसका क्या मतलब है कि वो आपका सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है। और ब्लू लिटमस पेपर पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैप वाटर का कहीं कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका मतलब टैप वाटर न्यूट्रल होता है। ओके,
ये भी आप अपने घर पे करके देख सकते हैं, बहुत इजीली सब्सटेंस आपको घर पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी एक्टिविटी है, अगर आप चाहें और इंटरेस्टिंग भी, तो आप अपनी मम्मा के लिए घर पे कर सकते हैं। एक ब्यूटीफुल कार्ड्स इससे हम बना सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको टर्मेरिक लेनी है जो कि हल्दी होती है, उसका ये पेस्ट बनाएंगे हल्दी का, फिर एक कार्ड पर ये पेस्ट लगा देंगे। ठीक है, कार्ड को किसी भी डिज़ाइन में आप काट सकते हैं, उस पर आप ये हल्दी का पेस्ट लगाएंगे। जब वो हल्दी का पेस्ट सूख जाएगा तो उसके ऊपर आप सोप सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। अब हम जानते हैं कि सोप सॉल्यूशन हमारा बेसिक होता है, तो जैसे ही हम किसी कॉटन से या किसी भी चीज़ से उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो वो रेड कलर में दिखेगा। आपका सोप सॉल्यूशन किसी भी कलर का हो, लेकिन वो उस हल्दी के पाउडर पे लगने के बाद रेड कलर का दिखेगा। इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपका जो सब्सटेंस है सोप, ये बेसिक है और ये टर्मेरिक के साथ रेड कलर दे रहा है। इसका मतलब जो टर्मेरिक इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिक सब्सटेंस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, टर्मेरिक भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है। उसके साथ चाइना रोज़ भी नेचुरल इंडिकेटर है। देखिए चाइना रोज़ में हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड लेना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेस लेना है। एसिड में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, इस तरह का कुछ भी घर पे अवेलेबल होगा। बेस में आप बेकिंग सोडा ले लें। ठीक है, एक अलग टेस्ट ट्यूब में आपने अपना इंडिकेटर लिया। ये आपको चाइना रोज़ दिख रहा है, गुड़हल का फूल, इसकी पेटल्स को तोड़ तोड़ के उसका पानी बना के सॉल्यूशन ये आपको यहाँ पर, ये पिंक कलर का आपको दिखेगा। अब आप इसको चेक करेंगे। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं टेबल 4.3 में। जब आपने लेमन जूस लिया, ठीक है, सॉरी ये टर्मेरिक वाली टेबल से, जो टर्मेरिक सॉल्यूशन हमने बनाया था, चाइना रोज़ के शायद आगे टेबल है, तो टर्मेरिक सॉल्यूशन यानी कि हल्दी का पाउडर। ठीक है, वे भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसको भी समझ लेते हैं। आपने हल्दी का पाउडर लिया, लेमन जूस पे डाला, कोई इफेक्ट नहीं आया। क्या मतलब हुआ, एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। कोई इफेक्ट नहीं आ रहा अगर हल्दी पे डालने पे, तो यानी कि एसिडिक या फिर न्यूट्रल। लेमन ऑरेंज जूस भी आपका एसिड है, तो इसका मतलब हमें तो पता है एसिड है, लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं। टर्मेरिक सॉल्यूशन पे डाला तो कोई इफेक्ट नहीं आया, तो इसका मतलब है या तो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। लेकिन जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को डालेंगे तो वो रेड कलर का देगा, इसका मतलब वो बेस है। इसी तरीके से अगर हम जितने भी बेसिस को यूज़ करेंगे, आपका बेकिंग सोडा हुआ, लाइम वाटर हुआ, या फिर आपका सोप का सॉल्यूशन हुआ, जो भी हमने यूज़ किया, तो वो रेड कलर देगा। तो क्या मतलब हुआ, ये सारे बेस है। तो अगर टर्मेरिक सॉल्यूशन पर, हल्दी के पाउडर पर, या मतलब हल्दी के पेस्ट पर हम कुछ बेस सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो वो रेड कलर देता है। लेकिन अगर उस हल्दी के पाउडर पर हम या कुछ और सब्सटेंस यूज़ करते हैं और वो कलर नहीं दे रहा है, तो वो या तो आपका एसिडिक हो सकता है या न्यूट्रल है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि एसिडिक सब्सटेंस को हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थ्रू द टर्मेरिक इंडिकेटर, ओनली बेसिस को कर सकते हैं। ये हम पता लगा सकते हैं कि हाँ एसिड नहीं है, लेकिन कन्फर्मली ये नहीं कह सकते कि ये एसिडिक है। चलें, अब ये आपकी कौन सी टेबल है, ये आपकी टेबल है आई थिंक फॉर चाइना रोज़ इंडिकेटर। यस, लेट मी चेक वंस। चाइना रोज़ पाउडर इंडिकेटर प्रिपेयर फॉर्मेट फिगर 3.3। यस, यहाँ पे हम उस पर जाएंगे अपनी चाइना रोज़ इंडिकेटर पर 4.4। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने शैम्पू का डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेना है। तो शैम्पू का डाइल्यूट सॉल्यूशन करेंगे तो इनिशियल कलर जो आपने बनाया है वो आपका रेड कलर का होगा, लेकिन जब आप उस पर ये सॉल्यूशन डालेंगे तो आपको फाइनल कलर ग्रीन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लेमन जूस, इन सभी पे आप ये सब ट्राई कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी पहेली ने एक पोएम बनाई है, कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बीटर इन टेस्ट, कड़वी होती है। अगर बीटर इन टेस्ट है तो क्या आप उसको बेसिक कहेंगे? नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करना। एक्चुअली ये एक पोएम है, इसमें बताया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम टेस्ट के थ्रू नहीं समझ सकते हैं। इज़ इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एसिड रेन के बारे में बताया है जो आप आम जिंदगी में सुनते रहते हैं। एसिड रेन क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जब गाड़ियाँ वगैरह जैसे चल रही हैं रोड पर, तो उनसे कुछ गैसेस निकलती हैं जो कि NO2, N2O, NO3 इस तरीके की गैसेस होती हैं, और SO2 ये गैसेस निकलती हैं। ये क्या होता है, हमारी जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर होती है O2, उससे रिएक्ट करने के बाद H2SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये नाइट्रोजन आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे एसिड आपके पानी से रिएक्ट करके, जब बारिश होती है तो पानी से रिएक्ट करके नीचे रेनफॉल के थ्रू आपकी
ज़मीन पर आ जाते हैं, जिससे आपकी ज़मीन कभी कभी आपको वाइट कलर में, जब पहली बारिश होती है तो वाइट कलर में दिखने लगती है, थोड़ा थोड़ा वाइट पैचेस हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये जो रेन है ये एसिड्स है। तो बेसिकली इस एसिड रेन का कॉज क्या हुआ? एयर पॉल्यूटेंट्स। और ये एयर पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आए? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि रिलीज़ होते हैं आपके ऑटोमोबाइल से आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। एसिड रेन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, आपको ये चीज़ दी गई है कि आप अगर कोई सा भी काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रखने हैं, बहुत इत्मीनान के साथ करना है, इवन अपने टीचर्स की हेल्प लेनी है, क्योंकि एसिड बेसिस आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? इसमें हम एसिड एंड बेस को एक साथ मिला देते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उनका पीएच जो होता है वो 0 पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर हम HCl जो कि एसिड है उसको बेस NaOH के साथ रिएक्ट करें तो वो आपका NaCl प्लस H2O देगा, और यहाँ से कुछ हीट भी रिलीज़ होती है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो वहाँ पे आपका सॉल्ट बनता है, उसके साथ आपका वाटर निकलता है एंड कुछ हीट रिलीज़ होती है। तो ये हो आपका न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे हम एक इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिनोल्फ्थलीन। ओके, फिनोल्फ्थलीन क्या होता है? ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, और अगर हमारा सब्सटेंस बेसिक होता है तो ये पिंक कलर देता है, अगर एसिड होता है तो ये कलरलेस रहता है। देखिए, ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आप एक अलग से पेपर पेन पे लिख लें कि लिटमस पेपर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है एसिड बेस के साथ, चाइना रोज किस तरीके से कर रहा है, फिर आपका टर्मेरिक, उसके बाद अब ये फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन में क्या फ़र्क है? फिनोल्फ्थलीन आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। कैसा है? आर्टिफिशियल, जो हमने खुद से बनाया है केमिकल्स के थ्रू, और जो हमने अदर्स इंडिकेटर की बात करी थी वो आपके नेचुरल हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब फिनोल्फ्थलीन को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में, और ये बेसिस के साथ आपको पिंक कलर दे रहा है और एसिड्स के साथ कलरलेस रह जाता है। ठीक है, ये आपके पास एक एक्टिविटी है, इसमें आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड लेना है, प्लस ये अलग टेस्ट ट्यूब में आपने इंडिकेटर लिया जो कि फिनोल्फ्थलीन था, वो ब्लू कलर का, सॉरी पिंक कलर का था। उसके बाद आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देंगे, इंडिकेटर आपने डाला तो एसिड के साथ वो अगर कलरलेस रहा, अगर ये आपने एसिड था तो वो कलरलेस रहेगा, उसमें कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अपनी टेस्ट ट्यूब में बेस लिया था कुछ भी तो वो पिंक कलर दे देगा। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम फिनोल्फ्थलीन को यूज़ कर रहे हैं तो सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। चलिए, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन दी गई है। इसमें कहा कि एसिड बेस को एक साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर निकलता है और कुछ हीट भी इवॉल्व होती है, जो भी मैंने आपको बताया। या आप इसके डेफिनेशन याद कर सकते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salts and water are produced in this purpose with the evolution of heat। यही बात मैंने आपको बताई है। यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करके NaCl प्लस वाटर को रिमूव किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब कुछ अपनी डेली लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन होते हैं उनको समझते हैं। इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है? जब आप बहुत सारा सा खाना खा लेते हैं तो आपकी बॉडी में आपको लगता है एसिडिटी सी हो रही है, या आपने कुछ ज़्यादा जंक फूड खा लिए तो एसिडिटी लगती है। बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है। और ये HCl क्यों प्रोड्यूस होता है? ताकि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये इनको किल करता है। उसके साथ साथ हमारे खाने में जो प्रोटीन्स होती है उस पर रिएक्ट करके उसको छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके प्रोटीन को। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हम ये एसिड हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है तो ये एक सिचुएशन पेनफुल भी हो सकती है। तो इससे रिलीव करने के लिए हम क्या लेते हैं? कुछ एंटासिड लेते हैं। आपने घर पे सुना होगा जब एसिडिटी होती है तो घर पे हम लोग बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? आपका बेस होता है। अभी मैंने आपको कितनी बार बताया, बेस होता है। ठीक है, तो ये जब एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है HCl बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हमने बेकिंग सोडा खा लिया तो क्या होगा? रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिलीफ मिलता है। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। कुछ एंटा एसिड हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इवन कुछ इनू वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनमें भी बेस आपका मिला होता है।
अब आंट बाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर चींटी काट लेती है तो उसमें एक एसिड होता है, दैट इज़ योर फॉर्मिक एसिड। उसमें क्या होता है, अगर हम उसके ऊपर मॉइस्ट बेकिंग सोडा यूज़ कर लें, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, इसका फॉर्मूला है NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हल्का सा पानी में भिगो के और रब कर लें उस जगह पे, तो क्या होगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसके अलावा आप कैलेमाइन सॉल्यूशन, जिंक कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बेस है। आंट ने जब चींटी ने काटा था तो वो एसिड था, हमने कोई सा भी बेस डाला तो उससे हमें रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो ये हमारी आम जिंदगी में होने वाले न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हैं। इंडाइजेशन, आंट बाइट, सॉइल ट्रीटमेंट। जब हमारी सॉइल ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, हमारी खेती अच्छे से नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल बेस या एसिड का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हम कुछ बेस यूज़ करेंगे, जैसे कि क्विक लाइम, चूने का पानी यूज़ करेंगे, स्लैग्ड लाइम। और अगर हमारी सॉइल बेसिक हो जाती है ज़्यादा तो हम कुछ ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि एसिड होता है। तो इससे क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारी सॉइल फिर से ठीक हो जाती है, नेचुरल सॉइल हो जाती है। फैक्ट्री में जितना भी वेस्ट होता है आपकी, वो बहुत ज़्यादा एसिड उसके अंदर होता है, क्योंकि जो वाटर बॉडी, और वो एसिड हमारी फिशेस को किल कर सकता है, अदर ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें इनको पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, रिएक्शन को, मतलब उस पानी को हम पहले न्यूट्रलाइज करते हैं कुछ बेसिस यूज़ करके, उसके बाद हम उसको बाद में छोड़ते हैं ताकि हमारी जो फिशेस हैं वाटर बॉडीज़ में, उनको नुकसान ना पहुँचे। चलिए, इस चैप्टर में हमने एसिड, एसिडिक एंड बेस का कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं।